हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 88 हो चुके हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 89 और देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर आपका 89 और देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आशी को पुलिस वहां से ले जाती है। उसके जाने के बाद आरव अपने सभी एम्प्लॉयज़ को धन्यवाद बोलता है और साथ ही साथ उन्हें इस मंथ की डबल सैलरी देने का वादा भी करता है, क्योंकि सभी ने सच ना जाने न क्योंकि सभी ने सच ना जानते हुए भी उनका साथ दिया। वो कंपनी के साथ खड़े रहे थे। सब लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सबने ऑफिस में ही बिताई थी, तो आरव ने सबको छुट्टी दे दी थी। वही आरव बाकी सबके साथ सिंघानिया मेंशन वापस आ जाता है। घर में सबको आनंद ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है और दिन की रात हो जाती है। सब लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आरव रूम में जाता तो सनम रूम में नहीं थी। वो बालकनी किनारे जाके, एक सेकेंड, आरव रूम में गया तो सनम वहाँ नहीं थी। वो बालकनी के किनारे खड़ी हुई थी, चांद को देख रही थी। आरव उसके पास गया और उससे पूछा और उसको बाहों में भर लिया। सनम भी अपना सिर उसके सीने में लगा दिया। आरव उसके कंधे पे किस करते बोलता है, क्या हुआ, क्या सोच रही हो जान। आरव की बात सुन के सनम कुछ देर खामोश रहती है और थोड़ी देर बाद डरते हुए बोली, आशी आशी की क्या दुश्मनी है हमारी फैमिली से, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आरव गुस्सा ना हो जाए आशी का नाम सुन के। लेकिन आरव गुस्सा ना होने की बजाय सनम को अपनी बाहों में उठा लेता है और बालकनी में रखे झूले पे उसे अपनी बाहों में बैठा के बैठ जाता है। आरव अपने हाथ उसके पेट पे लपेट लेता है और फिर अपना सिर उसके कंधे पे टका कर किसी सोच में गुम हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आरव बोलना शुरू करता है, आशी के डैड बहुत अच्छे आशी के डैड और हमारे डैड बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने ही अपना बिजनेस साथ में शुरू किया था। शुरू में दोनों का बिजनेस अच्छा चलने लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद डैड का बिजनेस अच्छा चलने लगा और वहीं आशी के डैड का बिजनेस डूबने लगा। डैड ने दोस्ती निभाई और अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। उन्होंने उनकी कंपनी का सारा कर्ज चुका दिया। आशी के डैड का बिजनेस फिर से ठीक चलने लगा। कुछ वक्त के बाद आशी की डैड की लाइफ में लीना की एंट्री हुई। लीना आशी के डैड की सेक्रेटरी थी। उसकी नज़र उनके बिजनेस पे थी। उन्होंने आशी के डैड को बहकाना शुरू कर दिया, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा शुरू कर दिया। कभी किसी बहाने तो कभी किसी बहाने की वजह से आशी जो डैड से पैसे लेने लगी आशी के डैड से पेशेंट लगी। उसने आशी के डैड को सिर्फ फाइनेंशियली नहीं फिजिकली भी हर्ट करना शुरू कर दिया। आशी के डैड भी लीना की चाल को समझ नहीं पाए और उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। वो तो इतना बेहक चुके थे कि आशी की मॉम से डाइवोर्स तक लेना चाहते थे। इन सब में ही आशी के डैड से एक गलती हो गई और वो लीना के साथ रात गुजार गए। यूँ बाद में सब बदल गया। लीना ने आशी के डैड को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी और उसके डैड की कुछ इंटीमेट फ़ोटो ले ली थी और उन्हें मीडिया में रिलीज़ करने की धमकी देके उनका सब कुछ अपने नाम करवा लिया। लेकिन फिर भी उसने उन फ़ोटो को रिलीज़ कर दिया और आशी के डैड पर रेप का इल्ज़ाम भी लगा दिया। आशी के डैड को जेल हो गई। आशी और मैं उस वक्त यूएसए में थे, साथ पढ़ाई कर रहे थे। डैड भी उस वक्त इंडिया में नहीं थे। उन्हें जब तक पता चला तब तक काफ़ी देर हो गई थी। आशी की मॉम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने सुसाइड कर लिया। वहीं जब आशी के डैड को ये सब पता चला तो उनको हार्ट अटैक आ गया और वो भी दुनिया से छोड़ के जा चुके थे। वहीं लीना के खिलाफ जब डैड ने प्रूफ इकट्ठा करके जेल भिजवाना चाहा तो उसने सारा इल्ज़ाम डैड पे लगा दिया और आशीष ने अपने मॉम डैड की मौत का जिम्मेदार हमें समझ लिया और हमारी दुश्मनी बन गई। और इतना बोल के आरव चुप हो गया। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 89 कंप्लीट होता है। मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 90 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आरव सनम को आशी का अतीत बता दिया था। आरव अपनी बात बोल के चुप हो गया और कुछ देर दोनों ही के बीच खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद सनम थोड़ा नॉर्मल होकर आरव से बात करने की कोशिश करती है, तो वो आरव को कस की गले लगा देती है और उसे कान में बोलती है, आरव क्या हम इस गलत फहमी को दूर नहीं कर सकते कि एक कोशिश तो करके देख ही सकते हैं, क्या पता बात बन जाए और आशीष समझ जाए। मैंने कोशिश की थी, मॉम डैड को ने भी कोशिश करके की थी सनम, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक बार फिर आरव इतना बोल के चुप हो जाता है। सनम माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए
सांप के बिल में हाथ डालने की सोचती है। वो आरव से अलग होकर उसके चेहरे को हाथों में भर के उसके माथे पे सॉफ्ट किस करती है। उसके बाद उसकी दोनों पलकों को चूम लेती है और फिर बारी बारी दोनों हाथों पे भी किस करती है। आरव सनम को इस मूव से शौक में चला गया था, क्योंकि आज तक कभी भी सनम ने खुद उसके पास नहीं आई थी और आज उसने खुद से ही पहल की थी। सनम अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी, वहीं आरव उसके चेहरे को हैरानी से देखे जा रहा था। सनम की नज़रें शर्म से झुकी हुई थी। वो आरव की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन आरव उसकी कमर को पकड़ के वापस चिपका लेता और उसे कान में बेहद सीड्यूसिंग वॉइस से बोलता है, बीवी जी आज बीवी जी जब आग लगा ही दी है तो बुझा भी दो, वरना ये आग और पता नहीं किसको जला के राख कर देगी। और फिर शरारत से मुस्कुरा देता है। आरव की बात सुन के सनम का मन कर रहा था कि कहीं गड्ढा खोद के छुप जाए, लेकिन अब तो उसने नाक के फन में पैर रख ही दिया है, तो अब उसको क्या ही कर सकते हैं। आरव मैं तो बस यूं ही प्लीज़ जाने दो ना। सनम आरव की बाहों से छूटने की कोशिश करते हुए बोलती है, लेकिन आरव को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। वो तो शरारत से मुस्कुराए जा रहा था। उसकी पकड़ सनम की कमर पर कसती ही जा रही थी। वो सनम को अपने पास बेहद पास करते जा रहा था और उसके होठ पे अपने होठ रख देता है। सनम की आंखें अपने आप बड़ी हो गई। आरव काफ़ी पेशनलिटी से उसे किस कर रहा था। आरव के हाथ सनम की पूरी बॉडी पे मूव कर रहे थे। सनम की हार्ट बीट रोलर कोस्टर की तरह चल रही थी। आरव किस करते करते सनम को बालों को एक्साइट कर देता है और उसे गर्दन पे किस करने लगता है। आरव अपने हाथों को मूव करते हुए सनम के पेट पे चला रहा था और दोनों वहीं पे शुरू हो जा रहे थे। तो सनम आरव से कहती है कि यहाँ कोई देख लेगा, प्लीज़ अंदर चलो। सनम की बात सुनकर आरव सनम को ऐसे देखता है जैसे वो कोई पागल हो और फिर उसके सिर पे टपली मार के बोलता है, बीवी ये सिंघानिया मेंशन है, ना कि कोई नॉर्मल घर। तुमने आज तक किसी को दूर दूर तक देखा है हमारे घर के आसपास? और ना इंसानों की आंखें रात को कम काम करती हैं, लेकिन रोशनी सिर्फ अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। और बालकनी में मुझे चांद की रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अगर तुम्हें चांद से शर्म आ रही है तो तुम बोल सकती हो, हम अंदर जा सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्लीज़ मुझे इस बार डिस्टर्ब मत करना, फिर सुबह उठ भी नहीं पाओगी। आरव की बात सुनकर सनम झेप जाती है और अपनी नज़रें इधर उधर करने लगती है। आरव उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं सनम रोनी से शक्ल बना के आरव के गले लगाते हुए बोलती है, बहुत गंदे हो तुम, कितना परेशान करते हो तुम मुझे। जब परेशान करने का टैग लगा ही दिया है, थोड़ा परेशान ही करने दिया जाए। आरव एक झटके से सनम को झूले पर लेटा देता है और कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। सनम आरव सीधा होके अपनी शर्ट उतार देता है और सनम के ऊपर आ जाता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे की प्यार में डूब जाते हैं उसी झूले के ऊपर। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 90 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 91 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाले एपिसोड में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 91 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। जब सनम की आँख खुलती है तो वो रूम में थी। उसने आरव की शर्ट पहनी हुई थी। पिछली रात आते ही उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वो अपना चेहरा ब्लैंकेट के तो छुपा लेती है। थोड़ी देर के बाद सनम रेडी होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। सनम शॉवर लेके बाहर आती तब तक आरव भी अपने जिम करके वापस आ गया था। सनम मिरर के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी। आरव उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। सनम आरव की इस हरकत से एकदम से चौंक जाती है, लेकिन उसका टच फील होते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं और नजरें झुक जाती हैं। आरव अपने होठ सनम की गर्दन पर रख देता है और फिर उसके कानों में बहुत ही सेड्यूसिंग वॉइस में बोलता है, हाउ वाज द लास्ट नाइट। सनम चुपचाप वैसे ही खड़ी रहती है। उसका मन कर रहा था कि कहीं जाके छुप जाए। जब तक जवाब नहीं देगी तो कहीं जा नहीं पाओगी। आरव शरारत से बोलता है, आरव प्लीज़। सनम मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, अपने ही पति से क्या शर्माना बीवी जी, जितना जल्दी बताओगी उतना ही जल्दी जा पाओगी। आरव वैसे ही सनम को पकड़े हुए बोल रहा था, इट वॉज ग्रेट। सनम धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि उसे जिद्दी पति उसे तो जाने नहीं देगा। तो एक राउंड में ही हो जाए और एक राउंड और हो जाए। तो सनम उसको छेड़ता है। एक सेकेंड। इट वॉज ग्रेट। सनम धीरे से बोलती है, क्योंकि उसे पता था कि उसका ये जिद्दी पति ऐसे जाने नहीं देगा। तो एक राउंड और हो जाए। आरव सनम को छेड़ते हुए बोलता है, नो। सनम आरव को घूरते हुए बोलती है,
लेकिन आरव की पकड़ से निकल पाना उसके लिए इतना भी आसान नहीं था। आरव उसकी कमर पर उसे दीवार लगा देता है और अपने होठ उसके होठ पर रख देता है और एक लंबी किस के बाद आरव सनम को छोड़ देता है। दोनों ही की सांसें लंबी चल रही थी। सनम खुद को नॉर्मल करने के लिए वहां से जाने लगती है, लेकिन आरव अब भी वैसे ही खड़ा रहता है। सनम उसे सवाली नजरों से देखने लगती है, जैसे कह रही हो अब तो जाने दो प्लीज। आरव उसकी शक्ल देख के हंसने लगता है और बोलता है, बीवी आज तो मेरी गुड मॉर्निंग किस किस दिए बिना ही जा रही थी, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए, वरना तो तुम जानती ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरव सनम के चेहरे को अपनी नाक से छूते हुए बोलता है। सनम अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सराती है और गुड गर्ल। आरव सनम की गालों को छूते हुए बोलता है और उसे छोड़ देता है। आरव के छोड़ते ही सनम वहां से ऐसे भागती है जैसे काले पानी की सजा मिली हो, एकदम उसे बेल दे दी गई हो और वो फ्री है। सनम किचन में जाके सबके लिए नाश्ता रेडी करने लगती है। थोड़ी देर में बाकी सब भी रेडी होकर डाइनिंग एरिया में आ गए। सब लोग नाश्ता शुरू करते हैं, लेकिन आज बहुत शांति छाई हुई थी क्योंकि अनंत और सिया चुपचाप बैठ के नाश्ता कर रहे थे। सबको ये बात खटक जरूर रही थी। लोग आपस में एक दूसरे से इशारों से पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ पता नहीं था। तभी दादी वहाँ फैली खामोशी तोड़ते हुए मजाकिया अंदाज में बोली, आज इतनी शांति क्यों है भाई? अब भी अनंत और सिया कुछ नहीं बोलते तो आरव की चाचा पूछ ही लेती हैं, क्या हुआ? तुम दोनों इतने चुप चुप क्यों हो? क्या हुआ? तुम दोनों को मैंने आज तक नहीं देखा, फिर आज क्या हो गया? चाची की बात सुन के दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं जैसे अभी अगर इन दोनों को खुला छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे का खून ही कर देंगे। अब कुछ बोलोगे या मौन व्रत ही रखना है? दादी दोनों को टोन मारने बोलती गुस्से से बोलती हैं। यह आप इस राक्षस से पूछिए दादी, सारे के सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सिया गुस्से से अनंत को घूरते हुए बोलती है, लेकिन मैंने किया क्या है? अनंत मासूम सी शक्ल बना के पूछता है। अनंत की बात सुन के सिया गुस्से से अपने गुस्से से चम्मच खुद अपने हाथों में लेती है और खड़े होते हुए बोलती है, तुम्हें तो मैं बताती हूँ दादी, आज मैं आप सबको इसकी हकीकत बताती हूँ। और फिर रोनी नाटक करते हुए बोलती है, दादी इससे शादी करके मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। सब लोग अनंत को गुस्से से घूरने लगते हैं जैसे पता नहीं उसने क्या कांड कर दिया हो। अनंत सबकी नज़रों को देख के बोलता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है। अनंत की बात सुन के फिर सब सिया को सवाली नज़र से देखते हैं और टर्न हो जाते हैं। सिया आगे बोलती है, सारे लड़के एक जैसे होते हैं। रात को बिस्तर पे तो इन्हें हमारे बिना नींद नहीं आती, और हम अगर थोड़ी देर अपनी डिमांड रख दें तो इनका बैलेंस ख़त्म हो जाता है। मैं तो बस इतना ही कहा था कि दादी मुझे बुर्ज खलीफा का एक फ्लैट चाहिए, बस इतना ही तो कहा था। तो ये राशिद बोलता है, मेरे पास पैसे नहीं है, खुद पर खर्च करने के तो पता नहीं कितने पैसे हैं, लेकिन हम मांग लिया तो कंगाल हैं ये। सब लोग सिया को बच्चों वाली डिमांड देख के अपना सिर पीट लेते हैं। थोड़ी देर तक सिया की नॉन स्टॉप बातें सुनने के बाद सब लोग बारी बारी निकलना ही भलाई समझते हैं, पर सिया तो जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अंत की बुराई करने में इतनी बजी थी कि उसे ध्यान ही नहीं दिया कि सब वहाँ पर उसे ध्यान ही नहीं दिया कि सब लोग वहाँ से जा चुके हैं। उसे होश तब आया जब सरमन ने उसे बोला, मैम आप कुछ और लेंगे? तब जाके सिया को होश आया कि सब लोग उसे अकेला छोड़ के जा चुके हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 90 कंप्लीट होता है, 91 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड में 91 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगाओ, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।